Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस पैनल का गठन किया है उसको लेकर आपने तमाम बातें सुनी, लेकिन हम जिस पहलू पे बात करने वाले हैं उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। अब जिस पैनल का गठन हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पे कुछ लोग तंज कस रहे हैं, तो कुछ लोग उस फैसले से खुश हैं, तो कुछ लोग नाखुश हैं। अब जो लोग तंज कस रहे हैं उनका क्या कमेंट है कि कल से कुछ लोग रोड ब्लॉक करके बैठ जाएं कि इस देश से जातिगत आरक्षण खत्म किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी सुन लेगा। या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग इकट्ठा होकर ये मांग करना शुरू कर दें कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट उनकी भी सुन लेगा। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले आपके ऊपर गोलियां चलवा दी जाएंगी। आपको याद होगा गुरमीत राम रहीम का किस्सा। गुरमीत राम रहीम के समर्थकों के ऊपर गोलियां चलवाई गई। हालांकि मैं गुरमीत राम रहीम का कहीं से भी समर्थक नहीं हूं। उसके उलट मौलाना साद, वही मौलाना साद जिसे आप अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे कि वो अब तक इसलिए गिरफ्तार नहीं हुआ कि ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है, आज वो कहां है किसी को नहीं पता। इससे पहले शाहीन बाग जो हुआ, शाहीन बाग में 100 दिन तक ब्लॉकेज रहा, उसका परिणाम क्या रहा? दिल्ली दंगा। उसके अलावा एक चीज और हुआ जिसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों की नौकरियां चली गई, क्योंकि आमतौर पे जहां 45 मिनट का समय लगता है उस समय 3 से 4 घंटे का समय लगता था। अब बात है किसान आंदोलन की। अब सवाल यह है कि यह मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे। अब आपका यह सवाल होगा कि हर मामले कोर्ट में चले जाते हैं। अगर ये रोड ब्लॉकेज नहीं होता, फिर अगर ये मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट वहां पे क्या डिसीजंस लेता? कोर्ट यही चेक करता कि जो ये कानून बना है संविधान के अनुरूप है या नहीं है, उसके बाद अपना पल्ला झाड़ लेता। कोर्ट को दखलंदाजी क्यों करना पड़ा? क्योंकि रोड ब्लॉकेज है, लोगों को परेशानियां हो रही है। अब तो सरकार ने भी मान लिया कि इसमें खालिस्तानी घुसे पड़े हैं, फिर सरकार ने कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। अब कांग्रेस को भी इस पे आपत्ति है कि ये जो पैनल का गठन हुआ है बीजेपी के दबाव में हुआ है, और जो तथाकथित किसान नेता हैं राकेश लठैत, और माफ कीजिएगा टिकैत, उनको भी इस पैनल को लेकर आपत्ति है। अब जो लोग खुश हो रहे हैं, जो कि प्रो मोदी समर्थक हैं, वो मोदी के हर डिसीजन में मास्टर स्ट्रोक देखते हैं। उनका कहना है कि यहां पे किसान एक्सपोज हो जाएंगे। पहली बात तो वो किसान है नहीं। अब जिस बिल पे चर्चा होगी उनका उस बिल से तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो क्या चर्चा करेंगे? तभी तो वो उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आंदोलन ठीक वैसे ही है जैसा सीए प्रोटेस्ट था। उसमें इन लोगों को क्या था कि उस कानून को वापस करवाना है। इसमें भी वही है कि हमें मतलब नहीं है कि इसमें क्या है नहीं है, इस कानून को बस वापस कर दो। और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी पड़ी है, और वो लोग चाहते हैं कि सरकार उनके साथ सख्ती से पेश आए, और अल्टीमेटली यही करना भी पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जिस पैनल का गठन हुआ है इसके ऊपर फैसला भी आएगा, लेकिन वो लोग इस फैसले को भी नहीं मानेंगे। उसके बाद भी सरकार को ही दखल देना पड़ेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये गवर्नमेंट का काम है, ना कि कोर्ट का। इनको उस समय सख्ती से ही पेश आना पड़ेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने चलो इसको होल्ड कर दिया है, लेकिन ये जो इनका प्रयोग है, जो कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये संयोग नहीं प्रयोग है शाहीन बाग के लिए, वो चीज लगातार चलते रहेंगे। अब ये सरकार को सोचना होगा कि ऐसे हालात बने ही ना। इससे पहले इनको रोका जा सकता था। हरियाणा में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने
उन्हें दिल्ली की बॉर्डर तक पहुंचने कैसे दिया? उनको पहले ही रोक लेना था। इंटेलिजेंस इनपुट तो थे। ये लोग किसान कैसे हो सकते हैं जिनको हर इंडियन प्रोडक्ट से परेशानी है? ये लोग पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड लोग हैं और ये लोग कैसे भी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार है हाथ पे हाथ धरे बैठी है। फिर से रिपीट कर देता हूं, सरकार को कठोर निर्णय लेने ही पड़ेंगे। और ये जो राकेश टिकैत हैं ये चाहते हैं कि कैसे भी करके सरकार इनके खिलाफ सख्त निर्णय ले, सख्त कार्रवाई करे, उसके बाद ये लोग विदेशों में जाके अपना विधवा विलाप करें। क्योंकि इनका पूरा नेक्सस तो है ना, जो खालिस्तान है वो आईएसआई से लिंक्ड है। उसके बाद यहाँ पे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, वो हैं वॉशिंगटन पोस्ट और कई जगह अपने आर्टिकल्स लिखते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। वो आगे भी करते रहेंगे जब तक इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, तब तक तो ये चलता रहेगा। मैं एक सोशल मीडिया में पोस्ट देख रहा था कि अब किसी भी कानून को पास होने के लिए 8 जगह पास होना जरूरी है। लोकसभा, राज्यसभा, जेएनयू, एएमयू, पप्पू के दरबार में, मफलर मैन के दरबार में, बंगाल विधानसभा और उसके बाद रोड ब्लॉक किए हुए चंद लोगों के बीच। अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल खड़ा होने वाला है और सरकार को इसमें सचेत रहने की जरूरत है। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।